बाइबल के नए नियम में जितनी पुस्तक हैं उसमें से 80% पुस्तक पौलुस ने लिखी है। क्या आपको पता है कि पौलुस कौन था और ये इसकी मतलब इस पे परमेश्वर का अनुग्रह कैसे हुआ? पौलुस वही है जो साउल कहलाता है, और ये वही साउल है जो मसीह के लोगों को मारता था, जो प्रेरित थे उनको सताता था, बंदी गृह में डाल देता था। तो एक बार ये मसीह के लोगों को सताने जा रहा था, मारने जा रहा था, तो रास्ते में यीशु मसीह ने इसको दर्शन दिया और कहा, हे साउल तू मुझे क्यों सताता है? उसने कहा, तू कौन है? फिर यीशु मसीह ने बोला कि मैं वही यीशु नासरी हूँ जिसे तू सताता है। उसके बाद वो तुरंत अंधा हो गया। उसके बाद जब परमेश्वर का एक दास था, प्रेरित था, जिसका नाम था हनन्याह, जब यीशु मसीह ने हनन्याह से कहा कि हनन्याह तू जा और साउल नाम का एक इंसान है, तू उसके पास जा और उसको चंगा कर। तब हनन्याह उसके पास जाता है, उसकी आंखों को छूता है और वो चंगा हो जाता है। हनन्याह वहाँ पे ये बोलता तो है कि परमेश्वर वो मसीह के लोगों को सताता है, तेरे लोगों को सताता है, मारता है, बंदी गृह में डालता है। तब यीशु मसीह उसको जवाब देते हैं कि इसके द्वारा मेरी बड़ी महिमा होने वाली है। उसके जब वो देखने लगता है तो उसके बाद वो विश्वास करता है, बपतिस्मा लेता है और मसीह यीशु का प्रचार करता है। और बाइबल में नए नियम में अधिकतर पुस्तक उसी के द्वारा लिखी गई, रोमियो से लेके तिमोथियस तक, तिमोथियस, तीतुस और बहुत सी पुस्तकें हैं जो उसने लिखी है, पौलुस ने लिखी है, जिसको हम पहले साउल बोलते थे। तो मसीह का आचरण पहनने के बाद उसका जो जीवन था वो ऐसे बदल गया, जैसे वचन भी बोलता है कि हम मसीह यीशु में जब आ जाते हैं तो नई सृष्टि हो जाते हैं। इसी प्रकार पौलुस का भी जीवन बदला और उसने मसीह का प्रचार किया। आज हमारी बुलाहट यही है। यीशु मसीह जब जा रहे थे, स्वर्ग में उठाए जा रहे थे, तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। क्योंकि परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता है कि वो हमें अकेला नहीं छोड़ सकता, हमें अकेला नहीं छोड़ सकता इस दुनिया में, क्योंकि वो हमारे लिए ही यहाँ पे आया था, क्योंकि हम पापी थे, बोझ में दबे हुए थे। कुछ लोग कहते हैं कि उस समय हम तो थे ही नहीं, उस समय उस दौर में हम कहाँ थे जो हम मतलब पापी थे। तो मैं आपको बता दूं कि जो इंसान होता है वो माता के गर्भ में ही पाप से उत्पन्न होता है। तो जब हम पाप थे तो वो हमारे खाते इस दुनिया में आया और उसने हमारे लिए अपनी जान दी और वो मारा गया और तीसरे दिन जिंदा हुआ और आसमान में जिंदा उठा लिया गया, वो परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ जाके बैठ गया। और यीशु मसीह ने हमको यही आदेश दिया है कि जाओ और सारे जगत में प्रचार करो और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम का बपतिस्मा दो, और देखो जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ है। कई लोग बहुत सी परेशानियों में पड़ जाते हैं, बहुत से गलत कामों में पड़ जाते हैं, वो परमेश्वर को भूल जाते हैं, वो परीक्षाओं में ऐसे फंस जाते हैं कि सोचते हैं कि अब हमारा कोई है ही नहीं, हमारा कौन निकालेगा। तो मैं आपको साफ साफ बता दूं कि परमेश्वर हमारे लिए इसीलिए आया कि हमें उन सब कष्टों से निकाल के एक नई बाचा में बांधे, एक नए आचरण में बांधे, क्योंकि वो हमसे इतना बेपनाह मोहब्बत रखता है। 2 कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय उसके 17वें और 18वें वचन में पौलुस यूँ कहता है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़ी ही दिन की हैं परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। जो देखी हुई वस्तुएं हैं जो आज हम देख रहे हैं, संसारिक मौज मस्ती, संसारिकता में मौज मस्ती करना, घूमना फिरना और दारू पीना, गाली गलौज करना, लड़ाई झगड़े करना, ये देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं। लेकिन जो अनदेखी वस्तुएं हैं जो स्वर्ग में हमारे लिए हैं वो अनंत जीवन है और वो सदा की बनी रहती है, सदा की है। संत पौलुस हमसे साफ साफ बोलता है कि जो देखी हुई वस्तुएं हैं वे अभी थोड़ी दिन में मिट जानी है, वो कुछ नहीं है, क्योंकि वो मृत्यु है, क्योंकि संसार में से मृत्यु। वचन कहता है कि संसार का सत्य झूठ है। इस दुनिया में हम रहते हैं तो इस दुनिया के रहने का मतलब हमारा यही है कि हम परमेश्वर के नाम का प्रचार करें, उसका नाम का आदर करें। और रियल चर्च यही है। चर्च जो हम बोलते हैं वो चर्च का मतलब ही यही है कि हम परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से प्रचार करें
उसके नाम का अंगीकार करें, लोगों को बताएं कि हाँ भाई एक उद्धार करता है, उसने हमको बनाया अपनी समानता में और आज हम जो हैं वो उसी की वजह से हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर का गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। इसमें तो हम कहराते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन लें। इस घर में हम यहाँ दुनिया के घर में बड़ी लालसा रखते हैं कि हम ये सजाएंगे, ये करेंगे, किस लिए? इस आत्मा में जीना है, आत्मा। और जिस दिन हम आत्मा में जीने लगेंगे उस दिन हम स्वर्गीय घर को पहन लेंगे। और स्वर्गीय घर हमारा कौन है? यीशु मसीह। जो उसमें बना रहता है वो उसमें बना रहता है, वो हमसे बहुत प्यार करता है। तो अपने घुटनों को टेके परमेश्वर के नाम का अंगीकार करें और जाने कि वही परमेश्वर है, उसने हमको बनाया और हम उसी के ही हैं। परमेश्वर आपको बहुत अच्छे आशीष दे। आमीन।